हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे जवाहर कबीर यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चाल, समय और दूरी के बारे में। हम लोग पूरा रिवीजन करेंगे इस चैप्टर का। और तो वीडियो को अच्छे से देखना, आपको ध्यान से देखना और वीडियो को अंत तक देखना। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो दोस्तों के साथ शेयर करना। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, शुरू करते हैं। दोस्तों हम लोग पढ़ने वाले हैं चाल, समय और दूरी के बारे में। दोस्तों आपको इसमें एक फॉर्मूला जरूर याद रखना है, कोई भी एक फॉर्मूला रख लो। मैं आपसे यहाँ पे कहना चाहूँगा, आपको दूरी का फॉर्मूला याद रखना चाहिए। ठीक है, आप सभी लोग भी ध्यान से सुनना। ठीक है, चलो सुनो। दूरी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? चाल गुणे समय। चाल गुणे समय बराबर क्या होता है? दूरी होता है। एक बात तो आप लोग जानते हो, चाल क्या होती है? एकांक समय में चली गई दूरी को हम चाल कहते हैं। मतलब 1 घंटे में व्यक्ति जितनी दूरी तय करता है उसे चाल कह सकते हैं। 1 सेकंड में जितनी दूरी व्यक्ति तय करता है उसे हम चाल कह सकते हैं। 1 मिनट में जितनी दूरी तय करता है व्यक्ति उसको चाल कह सकते हैं। मतलब एक समय में, चाहे वो 1 घंटे में दूरी तय करे, चाहे 1 मिनट में, चाहे 1 सेकंड में, चाहे 1 दिन में, चाहे 1 वर्ष में, एकांक समय में चली गई दूरी को हम चाल कहते हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार से यहाँ पे हम चाल की परिभाषा समझ सकते हैं। और चाल बराबर दूरी बराबर फॉर्मूला हो जाएगा चाल गुणे समय। दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणे समय। यहाँ से हम लोग बाकी के 2 फॉर्मूले इसी से बनाएंगे। अगर आपको ये फॉर्मूला याद है तो 2 फॉर्मूले बनाना आसान है। सुनो, अब अपन लोग बनाने वाले हैं चाल का फॉर्मूला। चाल का बना तो चाल को ज्यों करते हो उतार दो यही नीचे, यहाँ दूरी को इस तरफ ज्यों करते हो कर दो। देखो चाल के साथ समय गुणा में है ना, चाल के साथ समय गुणा में है। गुणा वाली संख्या भाग में जाती है कि नहीं? तो समय को भाग में कर दो आप यहाँ पर। तो ये बन गया आपका काय का फॉर्मूला? चाल का। चाल बराबर हो गया दूरी बटे समय। ठीक है, अब अपन लोग बनाने वाले हैं समय का। तो समय को लिख लो, जिसका फॉर्मूला बनाना उसको उतार दो और पीछे इस साइड की जो दूरी जो का त्यों कर दो। अब देखो समय के साथ चाल गुणा में है तो अब की बार चाल भाग में आ जाएगा। अब की बार चाल भाग में आ जाएगा। ठीक है ना, कहने का मतलब यहाँ बड़ा आसान है कि जब हम चाल का फॉर्मूला लिखते हैं तो दूरी के बटे में समय होता है। चाल के फॉर्मूले में क्या होता है? दूरी के बटे में समय को लिखते हैं और समय के फॉर्मूले में दूरी के बटे में चाल को लिखते हैं। यहाँ पे हम दूरी के बटे में क्या लिखते हैं? चाल में ठीक है, चाल को लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग और पढ़ने वाले हैं आगे। मिठा दे इसको, समझ में आया सबको यहाँ तक? तो अपन लोग सबसे पहला सवाल सीखते हैं कि चाल कैसे निकालते। ठीक है ना, तो जैसे मैंने कहा एक बस 4 घंटे में 120 किलोमीटर की दूरी तय करती है। कितनी? 120 किलोमीटर की दूरी तय करती है। दूरी तय करती है तो बस की चाल क्या है? तो बस की चाल क्या है? ठीक है ना, तो यहाँ पे आप लोग जानते हैं चाल का फॉर्मूला सबको पता है ना। चाल का फॉर्मूला क्या होता है? दूरी बटे समय। ठीक है, तो यहाँ पे चाल बराबर हम लिख लेंगे दूरी बटे समय। तो यहाँ पे दूरी कितनी दी गई है? दूरी कितनी है? 120 किलोमीटर। और हम लोगों ने पहचानना सीखा है, जहाँ जिस संख्या के पीछे किलोमीटर लिखा हो, मीटर लिखा हो, सेंटीमीटर लिखा हो, इसे हम दूरी कहते हैं। और जिसके पीछे समय लिखा हो, मिनट लिखा हो, आवर्स लिखा हो, सेकंड लिखा हो, उसे हम समय कहते हैं। वो चाल में क्या होता है? चाल में लिखा होता है इस तरीके से, किलोमीटर प्रति आवर्स लिखा होगा ऐसा, किलोमीटर पर आवर्स या मीटर पर सेकंड। जब इस तरीके का लिखा होता है किसी संख्या के पीछे तो समझ जाते क्या है वो चाल का मान है। ठीक है ना, इस बात को ध्यान रखना है। तो यहाँ पे हम मान रखते हैं दूरी कितनी? 120 किलोमीटर है बेटा, और समय कितना है आपका? 4 घंटे है ना, 4 आवर्स है। भाग दे दो बेटा, 4 × 12 और 4 0 0। आपकी जे आ गई चाल कितनी आ गई? 30 किलोमीटर प्रति आवर। समझ में आए सभी को? तो चाल कैसे निकालते हैं? अपन सिंपल सा फॉर्मूला है, चाल का फॉर्मूला लगाएंगे है ना, और मान रख के हल कर देंगे। ठीक है, अब आपको इसी तरीके से जो फॉर्मूला बेस्ड सवाल है आपसे बनना चाहिए। अगर आपको फॉर्मूले याद है तो सवाल कठिन नहीं है, सीधा सीधा मान रखो और हल कर दो। ठीक है ना, अगर तुमसे समय पूछता है तो बेटा समय का सूत्र लगा दो और मान रख के उसे हल कर दो। ठीक है ना,
दूरी पूछता तो दूरी का फॉर्मूला लगा दो और उसको मान रख के हल कर दो, ठीक है ना। अब हम लोग एक महत्वपूर्ण बात सीखने वाले हैं, सब लोग बड़े ध्यान से सुनेंगे। चाल को अपन को क्या करना है, चेंज करना सीखना है। जब आपको किलोमीटर की चाल हो, किलोमीटर पर आवर्स की चाल को मीटर पर सेकंड में बदलना सीखना है और मीटर पर सेकंड की चाल को किलोमीटर पर आवर्स में चेंज करना सीखना, ठीक है ना। चलो सुनो, यहाँ पर ध्यान से सुनना सभी लोग। किलोमीटर प्रति आवर्स की चाल को हमें सीखना है काय में बदलना, मीटर पर सेकंड में। अब यहाँ पे मैं डायरेक्ट आपको एक नंबर बताऊंगा, उसको याद रखना है। नंबर ये है कि जब आप किलोमीटर की चाल को मीटर पर सेकंड में चेंज करोगे तो इसमें गुणा करोगे 5/18 का, ऐसा ही है ना। वो जब आप मीटर पर सेकंड की चाल को किलोमीटर पर आवर्स में चेंज करोगे तो कितने का गुणा होगा, उल्टा 18/5 का। कहने का मतलब ये है यहाँ पर, और सरल आसान तरीका ये है, जब हम बेटा बड़ी चाल में बदलेंगे, बड़ी चाल मतलब किलोमीटर हो गई पर आवर, छोटी चाल मीटर पर सेकंड, मतलब उसमें यूनिट देखी जाए तो बड़ा होता ना किलोमीटर। तो जब तुम्हें बड़ी चाल बड़े में बनाना है, किलोमीटर पर आवर्स में बनाना है, तो आपको 18/5 का गुणा करना। और आप देखते कि 5/18 छोटी संख्या है, 18/5 बड़ी है। इन दोनों में बड़ा कौन है, जे है। तो जब बड़े में बदलना है तो बड़े का गुणा करना 18/5 का, जब छोटे में बदलना तो छोटे का गुणा करना 5/18 का। सिंपल सी बात है, ठीक है। जैसे देखो, मैंने कहा 54 किलोमीटर प्रति आवर्स की चाल को मीटर पर सेकंड में बदलो। क्या बदलना है, मीटर प्रति सेकंड में बदलना है। तो अब बताओ, बड़ा है छोटे में बदलना ना बेटा, तो छोटा नंबर कौन है, 5/18 का गुणा करोगे, कितने करोगे, 5/18 का, ठीक है ना। जो लोग नए हैं वो लोग ध्यान से सुनेंगे, और है ना, तो गुणा कर दे कितने का, 5/18 का। अब किलोमीटर के स्थान पर हम इसके पीछे लिख देंगे मीटर पर सेकंड। सबको आई समझ में बात। देखो 18 से काट दे 54 को, 18 एकम 18, 18 × 3 = 54, 3 × 5 बराबर 3 × 5 = 15। यहाँ पीछे का लिखना पड़ता बेटा, मीटर पर सेकंड। आ गया ना, बदल गई चाल, कोई दिक्कत किसी को। तो हमेशा आपको जब भी क्या करना है, जब किलोमीटर पर आवर्स की चाल को मीटर सेकंड में बदलना है तो उसमें 5/18 का गुणा कर देना, ठीक है। और हल कर दोगे तो आपका मीटर सेकंड में चाल बदल जाएगी। अब इसी की उल्टी बात करें, अगर हम उल्टी बात क्या करें, अगर मैंने कहा 15 मीटर पर सेकंड की चाल को किलोमीटर प्रति आवर्स में बदलो, क्या बदलो, किलोमीटर प्रति आवर्स में। देखो तो अब मैंने क्या कहा, अब देखो बड़े में बदलना कि नहीं, तो बड़े नंबर 18/5 का गुणा करेंगे। अब उसी को अभी अपन ने 5/18 किया था, अब उल्टा कर दो उसी का, तो 15 × 18/5, ठीक है ना। गुणा करोगे यहाँ पे जाएगा पीछे किलोमीटर प्रति आवर्स, काट दो, 5 × 3 = 15 बेटा, 3 × 18 जो पीछे का लिखना पड़ता, कितना गया, 18 × 3 = 54 किलोमीटर प्रति आवर्स। देखो वहीं के वहीं पहुंच गए, जहां से चले थे वहीं आ गए ना वापस। पहले हमने किलोमीटर की चाल को मीटर सेकंड में बदला तो आ गया कितना अपना, 54 मीटर पर सेकंड, 5/18 का गुणा करके बदला। फिर हमने किया मीटर सेकंड की चाल को वापस किलोमीटर में बदला, तो इसका उल्टा 18/5 का गुणा कर दिया हमने, तो फिर अपन वही पहुंच गए फिर से किलोमीटर पर आवर्स में, ठीक है ना। देखो जिसने पढ़ा है उसको तो समझ में आ ही रहा होगा, जिसने नहीं पढ़ा तो वो लोग भी अच्छे से सुने। एक बार मैं सवाल तो मैं बता देता हूँ ऐसा ही। देखो जैसे यहाँ पे 108 किलोमीटर पर आवर्स की चाल को अपन को क्या बदलना है, मीटर पर सेकंड में बदलना है, मीटर पर सेकंड में बदलना, ठीक है। तो आप अब ध्यान से सुनना, फिर से बड़े से छोटे में जा रहा है, बड़े से छोटे में जा रहा है। 2 नंबर याद रखना, 5/18 और 18/5। तो जब बड़े से छोटे में जा रहा है तो छोटे नंबर का गुणा करेंगे, छोटा कौन है जी, है कि नहीं। तो इसमें गुणा कर दो 108 × 5/18, यहाँ आ जाएगा अब जी मीटर सेकंड। अब देखो 18 छक्का 108 होता क्या, काट दिया, 18 × 18, 18 छक्का 108, 6 × 5, 6 × 5 कितना हो जाएगा बेटा, 30, 6 × 5 = 30। अब पीछे का लिख लो मीटर पर सेकंड, बनेगा सबसे बदलते, ठीक है ना। अब सुनो आगे और, सो प्राण दे जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक
ठीक है, अब हम इसको क्या करते हैं, उल्टा करते हैं। एक चाल है बेटा 25 मीटर पर सेकंड, 25 मीटर पर सेकंड है कि नहीं है, इसको बदलना है किलोमीटर प्रति आवर्स में, किलोमीटर पर आवर्स में चेंज करने वाले। अब देखो ये छोटा है ये बड़ा है, तो अपन को छोटे से बड़े में जा रहा है, इसका मतलब बड़े नंबर का गुणा इस वाले का होगा। अब 25 गुणे 18/5 का होगा कि नहीं होगा, पीछे लिख लो ये वाला किलोमीटर पर आवर्स। 5 25 हो जाएगा बेटा, वो 18 पंचे कितना हो जाएगा 90, तो 90 ये पीछे का किलोमीटर प्रति आवर्स। इस तरीके से अपन ने सीखा क्या है कि चाल अगर किलोमीटर पर आवर्स में है उसको मीटर पर सेकंड में बदलना सीखा, और अपन ने मीटर पर सेकंड की चाल को किलोमीटर पर आवर्स में चेंज करना सीखा। ठीक है ना, समझ गए सब, कोई बनेगा सबसे, ठीक है। अब अगले प्रश्न के बारे में बात करते हैं, नेक्स्ट टाइप क्या है। तो अपन लोगों ने इस तरीके से सब सीख लिया है, और आप लोग इसको घर में जाके लिख सकते वीडियो देख के, है ना। तो अगला टाइप अपना आएगा बेटा यार, अगला टाइप है अपना, उसमें एक समय है, समय आपको कुछ ऐसा दिया होगा आवर्स और कुछ मिनट में समय, उसमें अपन को सवाल कैसे सॉल्व करना होता है, ध्यान से देखना। सबसे पहली बात तो ये सुनो आप लोग, यहाँ पर एक बात बताओ, 2 घंटे, ध्यान से सुनना आप, 2 घंटे 30 मिनट को आप आवर्स में चेंज करो, इसको घंटे में चेंज करना। सुनो, तो इसको इस तरीके से लिख दो, 2 घंटे प्लस, अच्छा 30 मिनट को आवर्स में बदलना है घंटे में, तो 60 का भाग करते कि नहीं करते हैं, तो अपन ने भाग कर लिया। जैसे ही हमने 30 मिनट में 60 का भाग दिया तो 30 मिनट आवर्स में चेंज हो गया। 30 मिनट मतलब 30 एक कम 30, 30 दूनी 60, 1/2 मतलब आधे घंटे हो गया कि नहीं हो गया। चलो अब यहाँ पे 2 + 1/2 बचा। अब देखो यहाँ पे जोड़ना है, फिर का 2 दूनी 4 और 1 5, 5/2 मतलब 2.5 घंटे आ गया। तो सबसे पहला हमें क्या काम है, जब आपको इस तरीके का प्रश्न में सब समय दिया हो उसको चेंज करना आवर्स में, फिर हमें मान रखना है। अगर आप ये नहीं करोगे तो आपका सब गलत है, ठीक है ना। तो आपने देखा कि 2 घंटे 30 मिनट को हमने पूरा आवर्स में जब लिखा, इसको कह सकते 5/2 घंटे। अब ऐसा बोल सकते अपन, ठीक है। तो सबसे पहले इसको ऐसे बनाना है समय को, फिर अपन को वैल्यू रखना है। जैसे देखना आप लोग यहाँ पर देखो, यहाँ पर जैसे मैंने कहा एक कार 4 घंटे 10 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी, कितनी दूरी तय करेगी यदि कार की चाल 36 किलोमीटर प्रति आवर्स है। जी कौन बजा रहा है, क्यों सुनो, ठीक है ना। देखो यहाँ एक कार 4 घंटे 10 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी यदि, है ना, तय करेगी यदि कार की चाल 36 किलोमीटर पर आवर्स है। अब ध्यान से देखो तुम, जे समय अटपटा लिखा कि नहीं लिखा, कुछ समय आवर्स में है, घंटे में, कुछ मिनट में है, तो इसको हमें टोटल जोड़ के घंटे में चेंज करना, आवर्स में चेंज करना, ठीक है ना। तो सबसे पहला काम है समय को हम मैनेज ही कर लें। पहले समय बराबर क्या हो जाए, 4 घंटे प्लस 10 मिनट। ध्यान से सुनो सभी लोग, इसको हमें चेंज करना, तो 4 ज्यों का त्यों 10 के बटे में 60 लिख लिया करो, ठीक है। ऐसे लिख लिया, जे हो गया आवर्स में, 10 एक कम 10 और 10 छक्का 60, ठीक है। क्या बचा, 4 + 1/6, हल कर दो इसको, 4 छंग 24 और 1 25 हो गया ना, 4 छंग 24 और 1 25/6, जे हो गया तुम्हारा बेटा समय। तो समय कितना मिल गया अपन को, 25/6। और चाल कितनी दी गई है, चाल है आपकी 36 किलोमीटर प्रति आवर्स। आवर्स मतलब है ना, इसको हिंदी में घंटे बोलते, ठीक है। चलो क्या याद करना है, देखो यहाँ पर दूरी, कितनी दूरी तय करेगी, तो दूरी का फॉर्मूला लगा दें अपन, तो दूरी बराबर हो जाएगा, अब क्या होता है, चाल गुणे समय।
लिख दिया अपन ने यहाँ पर। चाल कितनी है अपनी 36 लिख दो बेटा, किलोमीटर प्रति आवर्स है। और समय कितना है 25/6, 25/6 आवर्स। आवर्स में है ना इसको, देखो एच आवर्स से आवर्स कैंसिल हो गया, वो 6 छंग 36 हो गया, क्या बचा 6 गुणे 25, 6 गुणे 25 और बचा जी किलोमीटर, बचा नहीं। 25 छक्का कितना होता है 150, 150 हो जाएगा ना। तो 150 किलोमीटर की दूरी तय करेगी कार कितने समय में, 4 घंटे 10 मिनट में। इस तरीके से आपको पहले इसको बदल लेना है, फिर आपको जो पूछता है उसका फॉर्मूला लगा के हल कर देना है। बात समझ में आ रही सभी को। एक और सवाल देखो आप, बहुत महत्वपूर्ण सवाल में आप वीडियो देख के अच्छे से, जिसका नहीं लिखा हो तो लिख भी सकते हैं। अगला सवाल देखो, यहाँ देखो। अब एक कार 3 घंटे 20 मिनट में 3 घंटे 20 मिनट में 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तय करती है। ध्यान से सुनना बेटा, करती है तो चाल क्या है। अब देखो चाल पूछ लिया है इसने, देखो जे क्या दिया गया है, जे समय दिया गया है आपको, और जे क्या दी गई है दूरी, और आपसे चाल को पूछा है। चाल का फॉर्मूला तो हम जानते हैं, सीधा चाल का फॉर्मूला लगा देंगे दूरी बटे समय उसके। लेकिन उससे पहले इसको तो अच्छे से बना लें अपन, इसको बनाना है कि नहीं। तो समय को कैसे बनाना है, समय को लिखना 3 घंटे लिखा यहाँ पर, और जे लिखा 20 मिनट। इसको भैया इस मिनट को आवर्स में चेंज करना है। 3 + 20 बटे कितना लिखोगे 60, 20 एक कम 20, 20 3 60, 3 + 1/3 बचा, 3 तिरका 9 1 10, 10/3 आ गया। समय कितना मिलेगा अपन को 10/3। चलो अब जो फाइनल समय माना जाएगा इसको हम सूत्र में रखेंगे, ठीक है ना। चलो अब दूरी कितनी देगी, दूरी लिख लो आप लोग, दूरी 300, अच्छा जी आवर्स में है, यहाँ एच लिख लिया करो, 360 किलोमीटर। देखो अपन को दूरी दी गई 360 किलोमीटर, समय है 10/3 आवर्स। अब चलो अब अपन फॉर्मूला लगाते हैं काय का, क्या याद करना, चाल। चाल का फॉर्मूला होता है आपका दूरी बटे समय, चाल बराबर दूरी बटे समय। चलो दूरी कितनी है आपकी 360 है, 360 ये भी लिखा करो किलोमीटर है कि मीटर है। समय कितना है 10/3 आवर्स। अब ध्यान से सुनना है, जो सबसे नीचे की संख्या भिन्न में सबसे ऊपर चली जाती है। जब भाग में हो भिन्न तो सबसे नीचे की सबसे ऊपर चली जाती। यहाँ 360 × 3 हो जाएगा, और बटे में 10 वही रहेगा, और जो एच कहाँ हो जाएगा, एच तो यही नीचे का नीचे रहेगा, और किलोमीटर ऊपर का ऊपर रहेगा। समझिए। अब हल करते हैं, 0 से 0 कैंसल। अब क्या बचा यहाँ 36 × 300 गुणा करो, 3 छंग 18, 3 तिरका 9 1 10, 108 किलोमीटर पर आवर्स। कितनी आ गई चाल बेटा, 108 किलोमीटर पर आवर्स चाल आ गई। देखो समझ में आए कि नहीं सभी को, बताओ यहाँ किसको 108 बेटा, यहाँ पर 36 × 3 करोगे तो 108 आ जाएगा। यहाँ देखो 36 × 3 है कि नहीं है, तो 3 छंग 18 की 8 हासिल की 1, और 3 तिरका 9 1 हासिल की 10, और जो किलोमीटर जो का तो ऊपर नीचे आवर्स जो का तो, और चाल को ऐसे ही तो दर्शाते हैं अपन, ठीक है ना। तो ये हो गया अपना दूसरे टाइप का बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल जो परीक्षा में आता है, समझ गए ना। इस तरीके के सवाल परीक्षा में पूछे जाते हैं, चाल समय और दूरी वाले। बाकी तो बहुत आसान होते हैं, सीधा सीधा तुम फॉर्मूला लगाना और हल कर देना। सबसे पहला सवाल याद रखना, किलोमीटर पर आवर्स की चाल को मीटर सेकंड में कैसे बदलते, और मीटर सेकंड की चाल को किलोमीटर पर आवर्स में कैसे चेंज करते, ठीक है ना। इसके बाद अपन लोग बात करने वाले हैं रेलगाड़ी के सवाल के बारे में, ठीक है। सुनो सब लोग, तो अपन लोगों ने 2 टाइप के सवाल सीख लिए हैं, ठीक है ना। अगला टाइप है आपका रेलगाड़ी के सवाल जो होते हैं परीक्षा में आते हैं, और बड़े आसान सवाल आते हैं। थोड़ी सी बात, एक बात हो उसमें जो याद रखना है, सुनो क्या याद रखना है
जो रेलगाड़ी की लंबाई होती है उसको दूरी मान के चलना हमेशा। रेलगाड़ी की लंबाई आपकी क्या हो जाएगी, दूरी का मान होता है, ठीक है ना। बाकी सवाल जो कहते हो है, चाल पूछता तो चाल बता दो, दूरी पूछता तो दूरी बता दो, समय पूछता तो समय का सूत्र लगाओ, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे कहा एक रेलगाड़ी की लंबाई 500 मीटर है, 500 मीटर है। यदि यह एक खंभे को, ध्यान से सुनना, बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है, खंभे को 20 सेकंड में पार कर जाती है तो रेलगाड़ी की चाल क्या है, रेलगाड़ी की चाल क्या है। हाँ सुनो, अब यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि हमें सबसे पहले दूरी काय में हो, समय काय में है, इसको हमें ध्यान से देखना पड़ता है। अगर आपकी दूरी मीटर में है बेटा तो समय काय में होना चाहिए सेकंड में, क्या समझे। अगर दूरी मीटर में है तो समय सेकंड में होना चाहिए, और नहीं है तो उसको बनाएंगे अपन, है ना। अगर दूरी मीटर में है और समय नहीं है सेकंड में तो सेकंड में बना लेंगे, समझ गए। तो अगर दूरी किलोमीटर में है तो समय होना चाहिए आवर्स में, घंटे में होना चाहिए, ठीक है ना। अब सुनो ध्यान से, इस तरीके से इस बात को याद रखना है। अगर मीटर दूरी तो समय सेकंड होना चाहिए, अगर दूरी किलोमीटर में तो समय घंटे में होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो उसको हम सबसे पहले बनाएंगे। जैसे हो सकता है मिनट में दिया हो तो 60 का भाग करके उसको आवर्स में चेंज कर लिया, ठीक है ना, घंटे में चेंज हो जाएगा। अब सुनो तुम बात, यहाँ पे तो बढ़िया में लगाया यार तुम्हें, दूरी मीटर में समय सेकंड में, बढ़िया रहा। कुछ नहीं करना, तुम्हें कुछ करना है क्या, कुछ नहीं करना, सीधा सीधा चाल का फॉर्मूला लगा के हल कर देना है। तो दूरी मैंने बताया था क्या होती है, रेल की लंबाई दूरी कहलाती है। यही बात महत्वपूर्ण, बच्चे इसी को ढूंढते रहते परीक्षा में कि दूरी तो देनी गई, हम चाल का फॉर्मूला लगा तो दे रहे हैं, लेकिन अब पता चल गया ना आपको दूरी क्या होती है, रेलगाड़ी की लंबाई होती है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि रेलगाड़ी की लंबाई क्या कहलाती है, रेलगाड़ी की लंबाई दूरी होती है, दूरी कहलाती है। इस बात को हम लोग ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे दूरी बराबर दी गई अपन को कितनी बेटा, 500 मीटर, ठीक है ना। समय कितना दिया गया है, 20 सेकंड। चलो चाल का फॉर्मूला लगा दो फटाफट, चाल बराबर हो जाएगा दूरी बटे समय हो जाएगा, मान रख देते हैं। दूरी 500 है, पेन कौन झटका रहा है क्या, और 20 है ना, यहाँ मीटर हो जाएगा तुम्हारा, यहाँ हो जाएगा तुम्हारा सेकंड, ठीक है। सुनो ध्यान से, शून्य से शून्य कैंसिल हो गया। अब 20 का भाग दोगे 50 में तो कितना आया करता बेटा, 25 आएगा, है ना। 50 का आधा 25, भाग दोगे 2 का तो आ जाएगा। ऊपर मीटर है, नीचे सेकंड, ज्यों का त्यों लिखना पड़ता है इसको। तो चाल अपनी मिल गई बेटा कितनी, 25 मीटर पर सेकंड मिल गई चाल। कितना आसान रहा, सीधा सीधा अपन ने, हाँ ठीक है ना, हाँ सही कर सकते, ठीक है। तो जी काय में चाल है, मीटर पर सेकंड में। अब अपन अगर वो परीक्षा वाला कहता है किलोमीटर पर आवर्स में बताओ, तो हम चेंज भी तो करना सीख चुके हैं कि अगर मीटर पर सेकंड की चाल है उसको किलोमीटर पर आवर्स में चेंज करना है, तो हम सीखे हैं अभी किसका गुणा करना, 18/5 का, बड़े में बदलना तो 18/5 का। तो हम इसको बदल भी सकते हैं, यहाँ 25 मीटर पर सेकंड की चाल को किलोमीटर पर आवर्स में भी चेंज करना हम सीख चुके हैं। इसमें गुणा होगा 18/5 का, यहाँ आ जाएगा किलोमीटर पर आवर्स, ओके। 25 की हो गया, कट गया, 18×5 = 90। अच्छा रेलगाड़ी की जो चाल है बेटा, सेकंड में पूछा तो बता दिया अपन ने 25 मीटर पर सेकंड, आवर्स में हो गई 90 किलोमीटर पर आवर्स, मतलब 1 घंटे में 90 किलोमीटर चलती है। और अगर सेकंड में पूछता तो 1 सेकंड में 25 मीटर गाड़ी चलती है, ठीक है ना। तो जे आप क्या है यहाँ पे पूछता है वो चेंज करके, तो अपन को ध्यान रखना, पहले चाल आराम से निकाल लो, फिर आवर्स में बाद में चेंज कर दो। समझ गया सब कोई, ध्यान से सवाल को पढ़ना पड़ता है और हल करना है, ठीक है। अगला सवाल सुनो इसी का, एक और सवाल है ना इसी तरीके का, और अपन बता दे।
अब वो चाल दे देगा तुमसे, सुनो, तुम्हें चाल देगा और रेलगाड़ी का लंबाई दे देगा या समय दे देगा, तो कुछ और पूछेगा। देखो मान लो एक रेलगाड़ी की चाल है, एक रेलगाड़ी की चाल 72 किलोमीटर पर आवर्स है। कितनी है? 72 किलोमीटर पर आवर्स है ना। यदि रेलगाड़ी की लंबाई 800 मीटर है, 800 मीटर है, तो बताओ एक खंभे को खंभा ही आता है लिखा या व्यक्ति खड़ा होगा, है ना। एक खंभे को कितने समय में पार करेगी, कितने समय में पार करेगी। अब फिर से सवाल देखो क्या लिखा है, पढ़ के सुनाऊं मैं। एक रेलगाड़ी की चाल 72 किलोमीटर पर आवर्स है। यदि रेलगाड़ी की लंबाई 800 मीटर है तो बताओ एक खंभे को कितने समय में पार करेगी। एक बात तो क्लियर कि यहाँ समय का फॉर्मूला लगना, कैसे समय ज्ञात करने को हमने भूल रखा, ठीक है ना। वो चाल तुम्हें दे रखी है और तुम्हें दूरी दे रखी है। समय का फॉर्मूला दूरी बटे चाल होता है। उससे पहले एक सबसे महत्वपूर्ण बात ये है यहाँ पर कि यहाँ देखो जी चाल किलोमीटर में और दूरी मीटर में, तो हमें इसको मीटर में बदल सकते हैं ना, मीटर प्रति सेकंड में बदलना आता है। तो सबसे पहले हम यहाँ लिख लें क्या क्या दिएगा। दूरी बराबर, ठीक है बेटा 800 मीटर है, चलो चाल लिख लें यहाँ पर कितनी है 72 किलोमीटर प्रति आवर्स। तो हमें चाल को चेंज करना अति आवश्यक। अगर तुम चाल को चेंज नहीं करोगे आपका उत्तर गलत आ जाएगा, ठीक है ना। सुनो, तो यहाँ चाल को चेंज करना आसान भी है। इसमें मीटर सेकंड में बना, क्योंकि ये मीटर में है तो इसको मीटर सेकंड बनाना, तो इसमें गुणा होगा छोटे नंबर 5/18 का, ठीक है। यहाँ हो जाएगा मीटर पर सेकंड। 18 कितना, 18 चौको 72, 18 कम 18, 18 चौको 72, 4 × 5 मीटर पर सेकंड बराबर 4 पंचे 20 मीटर पर सेकंड आ गई चाल बेटा इसकी, ठीक है। अपन ने चेंज कर ली चाल, किलोमीटर पर आवर्स की चाल को मीटर सेकंड में बदल लिया। बदलने के बाद अब हम रखेंगे फॉर्मूले में मान, समय के फॉर्मूले में। समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। समय बराबर होता है दूरी बटे, वो आप लोग देख रहे हैं यहाँ समय ज्ञात करना, ठीक, कितने लिखा हो जिसके शब्द के आगे उसको ज्ञात करना होता है। तो समय बराबर हो जाएगा आपका, यहाँ पे दूरी कितनी है, आपकी दूरी कितनी है 800 मीटर, लिख दो मीटर। समय कितना है 20, वो चाल कितनी है 20 मीटर सेकंड, 20 मीटर पर सेकंड। देखो मीटर से मीटर कट गया और शून्य से शून्य कट गया, और ये देखो 2 से काट दो इसको, 2 चौको 8 और 2 शून्य 0, 40 आ गया ऊपर। देखो या तुम सीधा करो 20 चौको 80 और 20 शून्य 0, देखो 20 चौको 80 और 20 शून्य 0, ठीक है। यहाँ एम से एम कट गया, जो ऊपर जाएगा नीचे का एस बचा सेकंड। तो 40 सेकंड में उस खंभे को जो रेलगाड़ी बेटा पार कर जाएगी। आ गया समय तुम्हारा, कितना आ गया समय, 40 सेकंड में रेलगाड़ी उस खंभे को पार कर जाएगी। सुनो अब ये अपना क्या है, तीसरे टाइप का सवाल हो गया। चौथे टाइप का और अंतिम सवाल आपको ध्यान से सुनना। अब क्या होगा बेटा, या तो 2 रेलगाड़ी दी गई होगी या तो एक प्लेटफॉर्म दिया होगा रेलगाड़ी के साथ। मैंने कल आपको सवाल समझाया था, है ना, कि जब कोई रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म को पार करेगी, सुनो ध्यान से, जब कोई रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो दूरी के लिए उस प्लेटफॉर्म की लंबाई और रेलगाड़ी की लंबाई का जोड़ कर लेंगे। दूरी क्या हो जाएगा, दूरी का मान रेलगाड़ी की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई बराबर दूरी कहलाएगी, ठीक है ना। और अगर ऐसा भी आता सवाल, एक कोई खड़ी रेलगाड़ी है और कोई स्पीड से आ रही रेलगाड़ी उसको पार करती है, तब लंबाई क्या होगी, लंबाई का कमाल है, लंबाई जिसको निकालना आ जाएगा उससे रेलगाड़ी का सवाल बन जाएगा। तो अपन को खड़ी रेलगाड़ी की लंबाई और प्लस चल रही रेलगाड़ी की लंबाई को जोड़ के दूरी का मान निकाल लेना, ठीक है ना। चलो जैसे यहाँ पे देखो सवाल है, ध्यान से सुनना, बहुत आसान है, मैंने तुम्हें बता ही दिया कि दूरी क्या होगी। अब देखो 1000 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, प्लेटफॉर्म जानते हैं रेलगाड़ी खड़ी होती है,
प्लेटफार्म को 800 मीटर लंबी रेलगाड़ी 10 सेकंड में पार करती है, 10 सेकंड में पार कर जाती है। तो रेलगाड़ी की चाल क्या है? अब चाल का सूत्र तो पता है, रेलगाड़ी की चाल क्या है। अब सुनो, यहाँ पर ध्यान से सुनना। आपको देखो क्या क्या दिया गया है, चाल निकालना है, ठीक है। अपन को समय दिया गया है। अब दूरी की बात है ना, दूरी क्या होगी? तो दूरी वो होगी, मैंने बताया कि रेलगाड़ी की लंबाई और प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई, अपनी दूरी हो जाएगी। तो दूरी क्या होगी अपनी? दूरी बराबर लिखेंगे यहाँ रेलगाड़ी की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई। इस बात को अच्छे से ध्यान रखना है सभी को, ठीक है ना। चलो, तो दूरी रेलगाड़ी की लंबाई कितनी दी गई है? देखो यहाँ 800 मीटर, 800 लिख लो, प्लस प्लेटफॉर्म कितना लंबा है? 1000 मीटर, बड़ा ही होता है हमेशा प्लेटफॉर्म, ठीक है। टोटल हो गया कितना? 1800 मीटर। तो दूरी कितनी हो गई अपनी? 1800 मीटर हो गई बेटा, ठीक है। जे दूरी मिल गई। समय तुम्हें दिया है, समय बराबर दिया है 10 सेकंड है ना। हाँ, 10 सेकंड ले लो समय, ऐसा लिख लिया करो इंग्लिश से। अब लगा दें अपन काय का फॉर्मूला, चाल का। लेकिन उससे पहले एक चीज चेक करनी होती है कि अगर दूरी मीटर में है तो समय सेकंड में होना चाहिए। तो है क्या? बिल्कुल सही है, यहाँ पे बनाया है दूरी मीटर में और समय सेकंड में। बस फॉर्मूला लगाओ चाल का। चाल बराबर हो जाएगा तुम्हारा दूरी बटे समय। मान रख दो बेटा, दूरी कितनी है? 1800, समय कितना है? मीटर, समय 10 सेकंड है ना। सुनो यहाँ पर, शून्य से शून्य कैंसल, 180 मीटर पर सेकंड आ जाएगी चाल। जी आ गई तुम्हारी बेटा चाल। रेलगाड़ी की चाल कितनी है? 180 मीटर पर सेकंड। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, अगर तुमसे कह दे इस चाल को किलोमीटर पर आवर्स में बदलो भैया, अगर ऑप्शन में मीटर सेकंड नहीं है, किलोमीटर पर आवर्स है, तो फिर चेंज करेंगे। क्या करेंगे? गुणा करके। कैसा? 180 में कितने गुणा होगा? बड़े में बदलना है तो 18/5 का, 18/5 का होगा। इस तरीके से इसको काटो, 5 3 15 और बचा 3, 5 छक्का 30, ठीक है ना। और यहाँ पे गुणा करो, 36 गुणे 18 करोगे, 18 छक्का कितना होता है? 108। हासिल किया 10, 18 3 54 और 10 64। जी आ गई 648 किलोमीटर पर आवर्स चाल। इतनी ज्यादा आ गई, देखो है ना, ठीक है ना। इतना ही आ जाएगी क्योंकि मीटर सेकंड चाल भी तो बहुत बड़ी है कि नहीं है। जे यहाँ पर 1 सेकंड में 180 मीटर चलता है, तो 1 घंटे में 648 किलोमीटर चल रही गाड़ी फिर, ठीक है ना। इस तरीके का जी प्लेटफॉर्म वाला सवाल, लंबाई को अपन को क्या करना है? रेलगाड़ी की लंबाई प्लेटफॉर्म की लंबाई को जोड़ के दूरी बना लेना है और अपन को हल कर देना है। वो चाल चेंज करने को लास्ट में बोले तो कर दो, बोलेगा वो तो ऐसा देता ही है सवाल। तुम्हारा उत्तर आएगा मीटर पर सेकंड में, लेकिन तुम्हें ऑप्शन होगा किलोमीटर पर आवर्स में, तो चेंज कर देना। चेंज करना हम सबसे पहले सीख चुके हैं कि नहीं, ठीक है ना। तो बनेगा कि नहीं? हाँ, सबसे बनना चाहिए भैया। एक रेलगाड़ी जिसकी चाल 72 किलोमीटर पर आवर्स की चाल से चल रही है, मतलब गाड़ी दौड़ रही है ना, और एक खड़ी रेलगाड़ी जिसको 10 सेकंड में पार कर जाती है। जो एक स्पीड से आ रही रेलगाड़ी किसी खड़ी रेलगाड़ी को 10 सेकंड में पार कर जाती है, ठीक है, पार कर जाती है। यदि खड़ी रेलगाड़ी की लंबाई 1000 मीटर है, तो चल रही रेलगाड़ी की लंबाई क्या है? उसने एक रेलगाड़ी की लंबाई दे दी है और दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई पूछी है, और टोटल दूरी क्या होती है आप जानते ना। दोनों रेलगाड़ी की लंबाई होगी, दूरी आपकी होगी कि नहीं। चलो तो यहाँ पे सुनो, पहले चाल कितनी दी गई है, ध्यान से सुनना है, 72 किलोमीटर पर आवर्स। लेकिन भैया दूरी काय में है? मीटर में, समय सेकंड में। तो इसको बदलना लो, अभी बदलना, तुरंत बदल लो। क्या करोगे? 72 में 5/18 का गुणा कर लोगे, मीटर पर सेकंड हो जाएगी चाल। 18 चौको 72 और 4 पंचे 20, कितनी आ गई चाल? 20 मीटर पर सेकंड। यहाँ लिख सकते हो 20 मीटर पर सेकंड। हाँ, इसको याद रखना, सबसे पहला काम हो गया।
अब दूरी देखो क्या होगी, दूरी बराबर क्या होगी बेटा, रेलगाड़ी की लंबाई। देखो जो खड़ी रेलगाड़ी उसकी लंबाई दे दी है और चल रही की x मान लें, दूरी हो जाएगी एक खड़ी रेलगाड़ी की लंबाई, रेल की लंबाई प्लस चल रही रेल की लंबाई। ध्यान से सुनो, चल रही रेल की लंबाई, रेल की लंबाई सुनो, खड़ी रेलगाड़ी की कितनी है 1000 मीटर, और जो चल रही है उसकी कितनी मान लें x मीटर। ठीक है, चलो ये हो गई दूरी। अब अपन को समय दिया है कितना 10 सेकंड, समय है आपका 10 सेकंड। अब ध्यान से सुनो मेरी बात, अब तुम फॉर्मूला लगाओगे किसका, जिसका मान दिया है, चाल का मान दिया है ना, चाल का फॉर्मूला लगा लो। दूरी का भी लगा सकते तुम, दूरी का भी लगा सकते हो, समय का भी लगा सकते हो। एक सेकंड को बाहर, ठीक है, तो काय का लगा, दूरी का लगा दें, आसान है, ठीक है ना। तो दूरी बराबर हो जाएगा आपका क्या होगा, चाल गुणे समय होता है ना। चलो आसान है यार, देखो दूरी कितनी है 1000 मीटर प्लस x मीटर। ध्यान से सुनो, x मीटर प्लस 1000 मीटर प्लस x मीटर बराबर चाल कितनी है आपकी 20, समय कितना है आपका 10 सेकेंड है। लिखा था क्या अभी, समझ लिखा 10 सेकेंड, 10 लिख लो। चलो हल कर देते हैं अपन यार, कितना हो जाएगा यहाँ पे 200 हो गया, यहाँ पर कहीं गलत तो नहीं हो गया यार अभी। यहाँ पे अपन को जो दूरी वो समय लेना है अपन को, भैया समय अपन पढ़ा लिया अपन ने, 120 सेकंड निकल गया। 10 सेकंड लेने में क्या है, यहाँ पे जो 1000 मीटर घट नहीं रहा था उससे, ठीक है ना, यहाँ पे जो टोटल दूरी आ रही थी, ठीक है, तो इसलिए हमने कितना लिया है, यहाँ पर हमने ले लिया है 120 सेकंड समय। समय 120 सेकंड है, चाल आपकी 20 मीटर पर सेकंड है, और आपको एक रेलगाड़ी की लंबाई दी गई कितनी 1000 मीटर, खड़ी रेलगाड़ी 1000 मीटर लंबी है, तो चलने वाली की बताना है, तो वही है यहाँ पर। तो दूरी बराबर हो जाएगा यहाँ पे खड़ी रेलगाड़ी की लंबाई 1000 मीटर, चल रही रेलगाड़ी की x मान लें, चाल कितनी है अपनी, चाल है 20, समय कितना है 120 सेकंड। हल करते हैं चलो, तो यहाँ पे अपना हो जाएगा, यहाँ पे ज्यों कहते हो जी तो 1000 मीटर प्लस x ज्यों कहते हो, यहाँ बराबर 12 दूनी 2400 मीटर हो जाएगी बेटा टोटल दूरी, ठीक है ना। अब 2400 में से 1000 घटा दो इस तरफ ले जाके, तो बचेगा कितना 1400 मीटर। कितना बचेगा x बराबर 1400, जी प्लस का है ना x के साथ में 1000, इसलिए ये यहाँ माइनस हो जाएगा, ठीक है ना। तो घट गया, ये 2400 में से 1000 घटा 1400 मीटर। अतः जो रेलगाड़ी चल रही है वो कितनी है 1400 मीटर लंबी है। अतः हम कह सकते हैं कि जो टोटल दूरी है, अगर मान के चले यहाँ टोटल दूरी कितनी आ रही थी अपनी 2400 आ रही थी, इसलिए एक रेलगाड़ी 1000 तो दूसरी 1400 है, ठीक है ना। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो दोस्तों शेयर करना है, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।